कहते थे कि ये पाखंडी जिन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, किसी चक्र की चढ़ाई की नहीं। जो चक्र आपके शरीर में है, 9 द्वार, नीचे गुदा चक्र जिसमें गणेश जी का वास, और उसके बाद नाभि इंद्री चक्र जिसमें ब्रह्मा जी का वासा, इसके ऊपर नाभि चक्र जिसमें विष्णु भगवान का वासा, इसके ऊपर हृदय चक्र जिसमें भगवान शिव का, और ये कंठ चक्र जिसमें आद्या मां शक्ति का वासा। ये आद्या मां शक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव की माँ है। ये माँ 3 भाई 1 बहन गायत्री, ये 4 संतान। ये आद्या मां शक्ति की 4 संतान। बताओ, इतने कंठ से लेकर नीचे गुदा चक्र तक इतने देवता वास करते इस शरीर। इस मनुष्य मंदिर में इतने देवता, हर द्वार पर गोस्वामी जी महाराज ने तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा भूल भ्रम, तुम्हारी जड़ पूजा, तुम्हारी जड़ कथा यहाँ का अर्थ किस तरह बता रहे हैं कि इंद्रिय रे झरो का नाना और ताहा ताहा सूर कर बैठे थाना। देखिए, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जिसमें इंद्रियों के दरवाजे हैं 9 दरवाजे, 2 हाथ के, 2 कान के, 2 नाक के सुराख और मुंह नीचे, यानी मस्तक नीचे 2 गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, इतने दरवाजे हैं तुम्हारे शरीर। हर दरवाजे पर एक एक देवता बैठा है। लेकिन देवताओं का काम भी, संत किसी बात को छिपाते नहीं, सारा भूल भ्रम का पर्दा अलग करते। उन्होंने स्पष्ट कहा है ये देवता तुम्हारे सहयोगी हैं कि तुम्हारे विरोधी। ये भी लिखा है, उत्तरकांड पढ़िए, तुम्हारी अकल बुद्धि सब खुल जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि इंद्रिय रे झरो का नाना और ताहा ताहा सूर कर बैठे थाना। इनका काम क्या है? इंद्रिय द्वार पर बैठे देवता तुम्हारा क्या सहयोग करते, जरा सुन लीजिए। उनका काम क्या है कि आवत दे खे विषय बायारी और ते झटते ते कपाट उघारी। इनका काम क्या है? कोई विषय बाजार की हवा, काम को लोभ मोह अहंकार की हवा जैसे तुम्हारे अंदर उठी तो ये देवता दरवाजा खोल देते कि जाओ लूट लो इसके चरित्र को खराब कर दो, इसकी शक्ति को नष्ट कर दो, इसके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दो। ये देवताओं का काम है और तुम देवताओं की पूजा करते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जो नित्य तुम्हारा नुकसान करते, क्योंकि तुमको जानकारी नहीं। गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस में उत्तरकांड इसीलिए लिखना पड़ा कि कलयुग का जीव कमजोर है, अल्पायु अल्पज्ञ है, भोगी विलासी है, इसके बाद कोई शारीरिक शक्ति नहीं। आत्मिक शक्ति बात छोड़ दो, कोई शारीरिक शक्ति नहीं। इसलिए इस कलयुग के जीव को समझाने बताने के लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड लिखा और उसमें सब लिख दिया कि इंद्रियों दरवाजों का क्या, इन देवताओं का क्या काम तुम्हारे साथ, क्या सहयोग करते, कितना, सब कुछ। और ये कोई नहीं बताता। तुम उन्हीं की पूजा करते हो जो तुम्हारा नुकसान करते, क्योंकि आपको पूजा करना भी नहीं मालूम। पूजा किसकी की जाती? जो तुम्हारा काम बनाए, तुमको लाभ दे, तुम उनकी पूजा करते हो। और ये जितने देवी देवता ये सब भोगी विलासी और ये सब तुम्हारा नुकसान रोज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और सुनाने वाले इनको बेचारों को नहीं मालूम, इन्होंने भी उत्तरकांड को नहीं पढ़ा,
कि क्या लिखा, क्यों लिखा, किसके लिखा, किस समय के लिखा, किस लाभ पाने के लिए लिखा गया। तुमको भी इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तभी कहा भाई जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अंधाधुंधा। यहाँ तो अंधाधुंध मची, कोई यानी कागज के नाम पर, कोई पत्थर के नाम पर, कोई तीर्थ के नाम पर, कोई मूर्त के नाम पर, कोई पानी के नाम पर, कोई रामायण गीता भागवत के नाम पर 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इसके नाम पर यहाँ लूट मची, लूट मची। ये बताओ ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, क्या उन्होंने कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगा था? ये सुनाने वाले क्या थे? सारा देश ही लूटे ले रहे। जिनका अनुभव, जिनकी मेहनत, जिनका परिश्रम, जिनका त्याग, उन्होंने कुछ। श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से ये नैमिषारण्य ये लिखी थी। जहाँ बैठे हो आप, इसी नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वेद व्यास जी ने कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा, कोई सेवा सामान आपसे मांगा था? ये सुनाने वाले क्या थे? इनको ये भी नहीं पता है। सुनाया गया परीक्षित जी को, वो मर गए। सुनाने वाले सुखदेव मुनि, वो लंगोटीधारी, वो जंगल चले गए। ये लेन देन कहाँ हुआ? ये लेन देन कहाँ हुआ? जब कोई मरता है तो ये ढोलक हारमोनियम बजाया जाता है। तुमको शर्म नहीं आती? परीक्षित जैसा धार्मिक और त्यागी राजा हुआ ही नहीं, उसके मरण पर तुम्हें उत्सव मनाते हो, ये खुशियां मनाते हो। तुमको भी नहीं मालूम श्रीमद् भागवत पुराण किस कब पुण्य काम के लिए लिखी गई, कौन से मानव धर्म, मानव सच्चे कर्म के लिए लिखी गई, ये तुम्हें भी नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो सुनाते क्या? क्यों लाद रहे हो कर्जा अपने ऊपर? ये लाखों जीवों का कर्जा लाद लोगे। अभी हजारों बार तुमको यहाँ कर्जा देने चुकाने के लिए घोड़ा, बैल, खच्चर, गधा बन के आना पड़ेगा। ये सब देना पड़ेगा। ये माफ नहीं होता है, ये कोई माफ कर ही नहीं सकता। हाँ, संतों को अधिकार है। अगर सदगुरु की शरण में चले जाओ और उनकी दया मिल जाए तो आपको माफी हो सकती, अन्यथा इस सृष्टि में कोई नहीं माफ करता। न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी देवता, इनको माफी का कोई अधिकार नहीं और किसी को नहीं माफ कर पाए।